माय डियर स्टूडेंट, तो आज मैं साइंस का वायरल क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। प्रतिदिन आपको साइंस का वायरल पेपर दूंगा, इसलिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्रतिदिन आपको इसी टाइम में साइंस का वायरल क्वेश्चन दूंगा। ये 100% वायरल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो मैं 2023 के लिए आपके लिए वायरल पेपर लेकर आ गया हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मैं चलता हूं यहां से आगे अपने क्वेश्चन के तरफ, और जितने भी क्वेश्चन मैं करा दूं सबको आपको प्रतिदिन रिवीजन करना है। यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। टोटल तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है 110, और टोटल यहाँ 80 जो होता है वो एक ऑब्जेक्टिव होता है। 1 से 80 तक बस 19 प्रश्न है, जिसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, अब देखिए, तो चलिए अपने चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। तो जिसमें से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, आप यदि उत्तर पता है इसका तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। ठीक है, आप पहले उत्तर दीजिए उसके बाद देखिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, ब्रिक। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन सी। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको ढंग से याद कर लेना है। ठीक है, चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन के तरफ। पुष्प का नर जननांग कहलाता है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा पुंकेसर, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन के तरफ। द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मानिया में भी होता है, तो इनमें से सभी में, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 5 के तरफ। क्वेश्चन 5 तो बोलता है युग्मक होते हैं, युग्मक होते हैं, अब ऑप्शन हो जाएगा बी, हमेशा द्विगुणित। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 6 के तरफ। सोमैटोस्टेनिन होता है वृद्धि अवरोधक हार्मोन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन के तरफ। ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन 8 के तरफ। मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है, इसका सही आंसर हो जाएगा सेरेब्रम, सेरेब्रम इसका महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, अब चलते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडीएच, एडीएच, ऑप्शन बी, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 10 के तरफ। रंध्र का मुख्य कार्य है, रंध्र का जो पत्तियों में छिद्र होता है उसे रंध्र कहते हैं, तो इसका काम होता है गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय, यानी इसका ऑप्शन जो है वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों में जो छिद्र होता है उसी को रंध्र बोलते हैं, तो इसका डी इज द राइट आंसर, गैसों का विनिमय। अब चलते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है, ऑप्शन सी समवृत्ति अंग, याद रखना। अब चलते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन के तरफ। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन के कारण होता है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। ठीक है, ये जो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। ये 15 फरवरी को ये सारे क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको प्रतिदिन इसी टाइम पे आपको वीडियो मिलेगी, और आंसर की जब आपका एग्जाम होगा सबसे पहले आंसर की मैं आपको इसी चैनल पे दूंगा। तो यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप प्रतिदिन वीडियो देखते हैं तो आप 95+ मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए अपने चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है, इसका सही आंसर है 22, ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, याद रखना। अब चलते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन के तरफ। आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा नीला।
16 नंबर, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सिनेप्स। सिनेप्स इज द राइट आंसर, याद रखना। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने 17 नंबर क्वेश्चन के तरफ। गोबर छत्ता है, इसका सही आंसर हो जाएगा एक मृत जीवी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन के तरफ। वर्तिका भाग है, वर्तिका भाग है, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा है, इसका सही आंसर हो जाएगा जयांग का, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दांत का कठोरतम भाग है, दांत का, इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इनेमल, याद रखना। ये दांत का सबसे कठोरतम भाग इनेमल होता है। अब चलते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, शाकाहारी। ठीक है, अब चलते हैं अपने 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बादल वाले दिन। ठीक है, तो इसका बी इज द राइट आंसर, याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं अपने 22 नंबर यानी 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अपने 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण है, इसमें से देख रहा है मानव हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, ये भी सही हो जाएगा। मानव दांत तथा हाथी का दांत, ये भी सही है। आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरीय, ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसमें से डी इज द राइट आंसर, याद रखना। अब चलते हैं अपने 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन परागकोश में होते हैं? परागकोश में कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परागकण। परागकण जो है परागकोश में होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला, इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा घास, बकरी तथा मानव, ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन को एंड करते हैं। और यहाँ पे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 15 फरवरी को आप धुआं छुड़ा दोगे एग्जाम में, यदि इस तरीके से आप प्रतिदिन मेरे वीडियो वॉच करते हो, इसको पूरा रिवीजन कर लेते हो। एक बार में नहीं हुआ, दूसरे बार देखो, तीसरे बार देखो, पूरा कंप्लीट कर लो। आप 15 फरवरी को 95+ मार्क्स करके एग्जाम में आएंगे। तो गाइज आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्रतिदिन आपको इसी तरीके से वीडियो देते रहूँगा ताकि और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो प्रतिदिन इसी टाइम पे आपको मैं वीडियो दूंगा और आंसर की एग्जाम के बाद सबसे पहले इसी वीडियो पे मिलेगा। इसलिए अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।